हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग जो अभी हाल ही में लेबनान में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था बीते मंगलवार को, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। और इस न्यूज़ को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर शेयर किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, और जितनी भी न्यूज़ एजेंसी हैं वो सभी इस घटना को दिखा रही है। तो ये जो घटना थी बीते मंगलवार यानी कि 4 अगस्त 2020 को घटी, जिसमें लेबनान की कैपिटल राजधानी बेरूत पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इसमें सैकड़ों लोग हैं जो गायब हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इसमें क्षति पहुंची है, ठीक है। तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब इस विस्फोट के क्या कारण थे, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। ये कुछ दो इमेजेस हैं, एक है बिफोर एक्सप्लोजन और एक है आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बिफोर एक्सप्लोजन में देख सकते हैं ये जो यहाँ पर ये बेरूत का बंदरगाह है, ठीक है, बेरूत पोर्ट है जो लेबनान की कैपिटल है। और यहाँ पर ये वेयर हाउस बना हुआ है जहाँ पर जो फूड ग्रेन है वो भी स्टॉक किया जाता था, ठीक है। और ये उसके आसपास का जो एरिया है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, ये पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये विस्फोट अपने आप में इतना बड़ा था कि इसका जो एहसास है वो लगभग 240 किलोमीटर तक किया जा सका है, ठीक है। तो अब जो लेबनान पहले से ही बहुत बड़े आर्थिक दंगों से, ठीक है, उसमें जो सिविल वॉर चल रहे थे और जो आर्थिक इसमें मंदी चल रही थी उससे जूझ रहा था, कोरोना का प्रभाव और उसके बाद अब ये विस्फोट। तो इन सभी परिस्थितियों ने लेबनान को एक बहुत ही बुरी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। इस विस्फोट के आसपास आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक स्टॉक हाउस था जहां पर ग्रेन स्टॉक किया गया था लेबनान का पूरा। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रेन स्टॉक था ये भी खत्म हो चुका है, अब डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो लेबनान के अभी हाल ही में एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आया है कि अब लगभग देश के पास कम से कम 1 महीने या फिर उससे हाफ मंथ का ही हमारे पास फूड ग्रेन स्टॉक पड़ा हुआ है। यानी कि आगे आने वाले समय में लेबनान की जो मुसीबत है वो रुकने वाली नहीं है। और ये जो नुकसान है इतना बड़ा है, इससे उबरने के लिए लेबनान को कई साल लग जाएंगे और हो सकता है लेबनान को दूसरे देशों से आर्थिक मदद या सहायता भी लेनी पड़े, ठीक है। अब बाकी सभी चीज़ों के हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो ये कुछ इमेज लिए हुए हैं, इन इमेजेस को आप देख सकते हैं। ये आपका एक्सप्लोजन वाला लोकेशन है, ठीक है। और ये आपका मैन बेरूट पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर शिप ब्लास्ट हुआ आउट ऑफ द वाटर, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉयड वेयर हाउस है पूरा एरिया जहाँ पर ग्रेन आपका स्टोर किया गया था, जहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट स्टॉक में डाला गया था, ठीक है। और ये यहाँ पर का आपका डिस्ट्रॉयड ग्रेन सिलॉस है जहाँ पर आपके जो धान्यागार थे बनाए गए थे, जहाँ पर पूरे जो शिप के माध्यम से जितना भी ग्रेन स्टॉक आता था यहाँ पर उसको स्टॉक किया जाता था और उसके बाद शहरों को सप्लाई की जाती थी। ये लगभग पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, जिससे अब बहुत बड़ी एक आर्थिक मंदी आने की यहाँ पर चांसेस है कि हो सकता है कि फूड सप्लाई ना होने से लोगों में भूखमरी जैसी कंडीशन पैदा हो जाए, क्योंकि अब जितना भी ये स्टॉक था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। ये एक नॉर्मल व्यू है, ये पूरा का पूरा पोर्ट है, ठीक है, जहां पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है मंगलवार को, ठीक है, लगभग 3 बजे के आसपास। अब विस्फोट का मेन कारण क्या है इस पर हम लोग बात करने जाएंगे, ठीक है। तो माना जाता है कि इस वेयर हाउस में अमोनियम नाइट्रेट बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक किया गया था। कुछ जो सुरक्षा एजेंसी है उनका ये भी दावा है कि यहाँ पर विस्फोट का जो मेन कारण है वो सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट नहीं था, कुछ और भी यहाँ पर बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इसके साइड में हॉस्पिटल्स भी थे, ठीक है। और एक पोर्ट बहुत बेहतर और सुरक्षित जगह भी हो सकती है वेयर हाउस में, जहां पर हो सकता है किसी वेपन को भी छुपाया जा सकता है। तो ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में विस्फोट का क्या कारण था। लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरीके से इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर पोर्ट ऑफिशियल के द्वारा ये सरकार को ऑलरेडी रिक्वेस्ट की गई थी कि यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट स्टॉक में पड़ा हुआ है इतनी ज़्यादा मात्रा में, तो पोर्ट की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू उसको यहाँ से हटा लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस रिक्वेस्ट पर कोई भी इसको नज़रअंदाज किया और कोई भी एक्शन लेने का प्रयास नहीं किया। तो जितने भी लोग हैं लेबनान के, ये सभी सरकार पर पूरी तरीके से गुस्साए हुए हैं और इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ये सरकार की लापरवाही है कि अगर उनको ऑलरेडी नोटिस दिया गया था कि ये जो पोर्ट पर आपका अमोनियम नाइट्रोट जो है स्टॉक में पड़ा हुआ है इसको हटा लिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर में कोई यहाँ पर घटना घट जाए, तो फिर सरकार ने इसको क्यों नहीं रिमूव किया।
ये कुछ फुटेज है जो एक्सप्लोजन के फुटेज है। आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोजन कितना बड़ा था। इस एक्सप्लोजन को देख करके जो आपके हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जो परमाणु हमले हुए थे उनकी एक याद दिलाता है। बिल्कुल वही सेम उसी तरीके से ये पूरा आप देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है। जिस तरीके से जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु हमला हुआ था तो वहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ लोग देख रहे हैं कि इसमें स्टार्टिंग में इस तरीके की आवाज आई जैसे फायर क्रैकर्स जब फटते हैं तो आवाज आती है। तो उनका ये मानना है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट की ही वजह से होता तो ये फायर क्रैकर्स की आवाज आने की कोई चांसेस नहीं थे। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वेपन्स रखे गए हों, ठीक है, क्योंकि कोई भी पोर्ट जिसके आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल हो, ठीक है, बहुत बड़ा वेयर हाउस बना हो, तो किसी दूसरे लोगों की आंखों से नज़रअंदाज करने के लिए बहुत सेफ जगह होती है जहां पर आसानी से वेपन्स को स्टोर किया जा सकता है। तो अभी ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में है और आगे जाकर के पता चलेगा कि इस एक्सप्लोजन का मेन कॉज क्या था, ठीक है। लेकिन एक्सप्लोजन तो फाइनली हो गया है और इसकी वजह से सैकड़ों ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लाखों लोग हैं जो बेघर हो गए हैं क्योंकि इसके आसपास का जितना भी एरिया था, जितनी भी इमारतें थी, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, डिमोलिश हो चुकी हैं। गाइस, लेक्चर में डिटेल में जाने से पहले मेरा नाम शिव तिवारी है और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आप वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जीके बाई शिव तिवारी और आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअली में ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसके एक्सप्लोजन का मेन कारण क्या था, ठीक है। तो अभी तक जो डाटा ये आया है कि लगभग 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस एक्सप्लोजन में और चांसेस यही है कि इसमें जो संख्या है डेफिनेटली बढ़ने वाली है क्योंकि अभी भी ऐसे मतलब थाउजेंड्स ऐसे लोग हैं जो मिसिंग है, जिनकी बॉडीज अभी तक नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो लगातार उनकी बॉडीज को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये नंबर्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं और 4000 से ज़्यादा लोग हैं जो इंजर्ड हैं, जो आसपास के हॉस्पिटल में एडमिटेड की गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इस समय पछतावा ये है कि इसके आसपास जितने भी हॉस्पिटल थे इस बैरूत कैपिटल में, वो सभी इस बैरूत पोर्ट के आसपास ही बने हुए थे। तो जिसमें से कुछ हॉस्पिटल तो पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं। तो अब एक या दो हॉस्पिटल ही ऐसे कंडीशन में बने हैं जो बचे हैं, जो ऑपरेशन स्थिति में है। अदरवाइज नियर नज़दीक में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है जो बेहतर हो, जहां पर ये जितने भी लोग हैं, जो जख्मी लोग हैं, उनको इलाज के लिए भर्ती किया जा सके। तो अब उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जितने भी लोग बुरी तरीके से जख्मी हैं, और एयरलिफ्ट करके उनको दूसरी लोकेशन पर ले जाकर के मेडिसिन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इस विस्फोट के बाद यहाँ की जो सरकार है उसने 2 वीक यानी 2 हफ्तों की स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिचेल, उनका जो स्टेटमेंट आया है कि ब्लास्ट का जो मेन कारण था वो ये था कि इस पोर्ट के पास में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट स्टॉक में पड़ा हुआ था, ठीक है, जो कि अनसेफली वेयर हाउस में मतलब रखा गया था। अब इस का कारण यही है कि पब्लिक ये कह रही है कि अगर पोर्ट के द्वारा, पोर्ट ऑफिशियल्स के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उनके द्वारा सरकार को पहले से ही आगाह किया गया था कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसको इस जगह से हटा लिया जाना चाहिए वेयर हाउस से, क्योंकि इन फ्यूचर में यहाँ पर कोई घटना घट सकती है, ठीक है। ये पोर्ट सेफ्टी के लिए बेहतर नहीं है। तो लोगों का कहना ये है कि जब ऑलरेडी पोर्ट ऑफिशियल के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी तो सरकार ने उसको हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया। अब आप देख सकते हैं ये जो अमोनियम नाइट्रेट है एक्चुअली में इसका मुख्य उपयोग फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़े विस्फोट का भी रूप ले सकता है अगर यहाँ पर किसी तरीके से आगजनी होती है। और ये जो अमोनियम नाइट्रेट है कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट था जो 2750 टन था। अब इस एक्सप्लोजन का मेन कारण क्या है उसके लिए पोर्ट ऑफिशियल का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि एक्सप्लोजन का मेन कारण क्या था। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है यहाँ पर आया कैसे, इन सभी चीज़ों पर बात करने जाएंगे। इससे पहले जो लोग बता रहे हैं कि इस विस्फोट का प्रभाव कितना बड़ा था उसके बारे में हम लोग अगर बात करने जाएं तो अगर जीएमटी टाइम अकॉर्डिंग की बात की जाए तो लगभग जो टाइमिंग थी वो 3 बजे थे और इसका जो एहसास है इस विस्फोट का लगभग 240 किलोमीटर तक किया जा चुका है, यानी कि 150 मील्स अवे से इस एक्सप्लोजन के विस्फोट को देखा जा सकता था। अब ये जो लेबनान है एक्चुअली में 3 देशों से घिरा हुआ है।
एक तरफ सीरिया है, दूसरी तरफ इजराइल है, और तीसरी तरफ जो देश है वो है साइप्रस। तो साइप्रस आइसलैंड से इस एक्सप्लोजन को आसानी से देखा जा सकता था, ठीक है। इसके पास में जो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल था, ठीक है, वो पूरी तरीके से एक्सप्लोजन में खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है। जो वहाँ का जितना भी स्टाफ था, माना जा रहा है कि उन सभी की मौत हो गई है। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो पेशेंट भी रहे होंगे उनकी भी सभी की डेथ हो गई होगी, ठीक है। तो आसपास जितने भी इसके हॉस्पिटल थे, जो भी मेडिकल सेंटर थे, वो सभी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। इसी वजह से जो जख्मी लोग थे उनको तुरंत मेडिकल सप्लाई भी नहीं प्रोवाइड की जा सकी, क्योंकि आसपास के अगर हॉस्पिटल ही खत्म हो जाएंगे तो उनको मेडिकल एड कौन देगा। तो ये जितने भी जख्मी लोग थे इनको एयरलिफ्ट किया गया और दूसरी जगह पर इनको शिफ्ट किया जा चुका है, ठीक है। 3 बैरट हॉस्पिटल वर क्लोज्ड विथ 2 अदर्स ओनली पार्सली ऑपरेशनल, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट ये आया है कि जो बैरूत में 3 हॉस्पिटल थे उनमें से सभी को बंद किया जा चुका है। बस कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पार्सनली ऑपरेशनल कंडीशन में, लेकिन वहां पर भी सभी चीजें, मेडिसिन और सभी चीजें प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी जख्मी लोग थे उन सभी को एयरलिफ्ट किया गया, मेडिकल सप्लाई दी जा रही है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसने मेडिकल सप्लाई और हेल्थ वर्कर्स को भेजा हुआ है, जिसमें आपका यूएसए है, फ्रांस है और आपका रसिया है। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो मेडिकल सप्लाई और हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर भेज रही हैं। अब इसके आसपास का ये जो एक्सप्लोजन का एरिया इतना बड़ा था, ये जो घटना थी, ये विस्फोट इतना बड़ा था कि इसके आसपास की जितनी भी बिल्डिंग थी वो सभी तहस नहस हो गई, और लगभग 3 लाख लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट आया है बैरूत के गवर्नर के द्वारा कि लगभग 3000 लोग ऐसे हैं जो अपने घर गंवा चुके हैं, और सबसे ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं वो खिड़कियों के कांच के टूटने से, क्योंकि एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सभी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की। तो अमोनियम नाइट्रेट था 2750 टन। ये आखिर बैरूत में आया कहां से? तो ये बात 2013 और 14 की है, जब एक जॉर्जिया से एक बहुत बड़ा शिप आता है, जिसका नाम, शिप का नाम यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जिसका नाम था रोसस। तो वो वहां से ये जो शिप रोसस था, जॉर्जिया से ये निकल करके आता है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कैरी करके आता है, लेकिन जब ये बैरूत पोर्ट के पास आता है, लेबनान के पास, तो इसमें कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है। टेक्निकल इशू होने के कारण ये बैरूत पोर्ट पर रुकता है। तो जो बैरूत पोर्ट के जो ऑफिशियल हैं वह उस जब शिप को चेक करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पाते हैं, और उसमें ऑलरेडी जो थी टेक्निकल गड़बड़ी आ चुकी थी। तो उस शिप को, इस रोसस शिप को बैरूत पोर्ट के पास ही खड़ा कर दिया जाता है। फिर बाद में उसका जो मालिक होता है वह उससे अपना पल्ला झाड़ लेता है और वह बोलता है कि इस अमोनियम नाइट्रेट का आप लोग जो भी चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने पास रख सकते हैं या फिर आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पोर्ट ऑफिशियल होते हैं उस शिप से उस अमोनियम नाइट्रेट को निकाल करके वो अपने वेयर हाउस में स्टॉक में डाल देते हैं। ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उस गलती का आज इतना बड़ा खामियाजा पूरे देश को भरना पड़ रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग जख्मी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो ये कहानी 2013 से शुरू होती है। 2014 और 15 में पूरी इंक्वायरी होती है, और उसके बाद इस शिप को फिर यहीं पर छोड़ दिया जाता है। और इसमें जो भी अमोनियम नाइट्रेट, इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट यानी कि विस्फोटक भरा हुआ था, उसको इसके पास जो वेयर हाउस था उसमें ही रख दिया जाता है, लेकिन इसकी प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। इसकी प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया जाता है, और बाद में इसमें किसी भी तरीके से सेफ्टी ना ध्यान देने के कारण जो पोर्ट ऑफिशियल होते हैं वो सरकार को रिक्वेस्ट भी करते हैं, सरकार को जो है एक वो लोग पत्र भी भेजते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि इस अमोनियम नाइट्रेट को या तो यहाँ से हटा दिया जाए या इसको बेच दिया जाए, जिससे पोर्ट की सेफ्टी जो है वो पूरी तरीके से बनी रहे। लेकिन अब सरकार पे भी यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि जब पोर्ट ऑफिशियल के द्वारा उनको ऑलरेडी आगाह किया जा चुका था, तो फिर भी 2015 से लेकर के अभी तक, यानी कि 5 से 6 साल तक, 5 से या 6 साल तक यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को स्टॉक में क्यों रखा गया? ये सबसे बड़ा अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कहानी बता चुका हूं कि अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर कैसे आता है। जो रोसस एक शिप था,
जो कि एक्चुअली में जॉर्जिया से चला हुआ था, ठीक है। ये बाद में रुक जाता है आपके बैरूत पोर्ट पर, जो लेबनान का कैपिटल है, और वहाँ पर इंक्वायरीज होती है, उसमें टेक्निकल गड़बड़ी हो जाती है, जिस वजह से फिर बाद में जो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर बड़ी मात्रा में रखा हुआ था उसमें वो बैरूत के वेयर हाउस में रख दिया जाता है। ये पूरा वेयर हाउस का आप देख सकते हैं, पूरे वेयर हाउस के इमेजेस कुछ दिए गए हैं और देख सकते हैं वेयर हाउस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, ठीक है। Its cargo was then removed and stored in a port warehouse for safety reasons. The report says, तो रिपोर्ट यही कहती है कि इस कार्गो में जितना भी अमोनियम नाइट्रेट था इसको हटाया गया और वो पूरा का पूरा पोर्ट के वेयर हाउस में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया गया। अब ये आप एक गूगल मैप देख सकते हैं कि इसके पास जो घटना घटी वो कहाँ पर, तो ये लेबनान है आपका, ठीक है। अगर आप मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो ये आपका लेबनान है और ये इसकी कैपिटल है बैरूत, जो बैरूत पोर्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये वेयर हाउस स्टोरिंग साइट है जहां पर अमोनियम नाइट्रेट स्टोर में रखा गया था। ये आपका ग्रेन सिलॉस है जहां पर बड़ी मात्रा में जो फूड ग्रेन था वो स्टोर किया गया था, लेकिन ये फूड ग्रेन पूरी तरीके से तबाह या नष्ट हो चुका है। तो इसके पास में जो दूसरे कुछ पोर्ट हैं, अब वहां पर ही जो थोड़ा बहुत स्टॉक में पड़ा हुआ था वही बचा हुआ है। और मिनिस्टर्स का ऑलरेडी कहना है कि लगभग ये जो फूड ग्रेन है हमारे 1 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मंथ यानी कि 15 दिन के लिए ही है। उसके बाद अब बहुत बड़ी देश के सामने जो समस्या यही होगी वो फूड ग्रेन की सप्लाई कर पाना। ये बैरूत का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और ये हैवली डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड वेयर हाउस है। तो यहाँ पर वेयर हाउस बना हुआ था जहाँ पर सारी चीज़ों को रखा गया था और यहाँ से एक्सप्लोजन होना शुरू होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो आवाज़ होती है वो फायर क्रैकर्स की तरह होती है। तो बहुत सारी सुरक्षा एजेंसी का यही कहना है कि सबसे बड़ा जो मेन कारण हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पर बहुत से वेपन्स को स्टोर किया गया हो, क्योंकि जो पोर्ट का वेयर हाउस होता है वो वेपन्स को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ी सेफ जगह होती है। और इस पोर्ट के साइड में ही हॉस्पिटल्स भी बने हुए थे, जिस तरीके से मैंने अभी इससे लास्ट पहले स्लाइड में बताया। तो हॉस्पिटल्स की वजह से एक तो वहाँ पर एयर स्ट्राइक कोई भी देश नहीं कर सकता, तो सेफ्टी बनी रहेगी। और वेयर हाउस में अगर हम उसको स्टॉक में डाल देते हैं तो लोगों की आंखों से इसको आसानी से हम लोग छिपा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सुरक्षा एजेंसी का ये दावा है कि सिर्फ जो विस्फोट होने के कारण है वो अमोनियम नाइट्रेट नहीं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेट है। अब आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये जो विस्फोट हुआ इतना बड़ा, इसका मुख्य कारण क्या था। लेबनान की अगर बात की जाए तो लेबनान जो है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर, जो अगर हम बात करने जाएं, ये कंट्री था। इसकी जो कैपिटल है बैरूत, इसको विश्व की 8 सबसे मोस्ट वंडर सिटी में इंक्लूड किया जाता था। 1970 और 80 के दशक में देखा जाए तो लोगों का एक सपना हुआ करता था कि वो कब बैरूत को जाकर के विजिट करेंगे। और यहाँ पर पर्यटन बहुत बड़ा होता था, बहुत मात्रा में सैलानी आते थे यहाँ पर देखने के लिए। और बहुत बड़ा जो जीडीपी का पार्ट जो है लेबनान का वो टूरिज्म से ही आता था। बहुत सारी कंट्रीज, अगर हम बात करने जाए बॉलीवुड और हॉलीवुड के लिए भी, जो बैरूत शहर था ये फिल्म की शूटिंग्स के लिए एक मेन सेंटर माना जाता था। और विश्व की सबसे बड़ी अगर गोल्ड की मंडी में देखा जाए तो गोल्ड की मंडी में एक लेबनान की बैरूत की भी गोल्ड मंडी हुआ करती थी। लगभग 70 और 80 के दशक में देखा जाए तो लगभग 50% जो सोना है उसका आपका मैन्युफैक्चरिंग बैरूत शहर में ही होता था। तो इतना बड़ा और इतना प्यारा शहर किस तरीके से ये देश पूरा बर्बाद हुआ उसकी कहानी पर अब हम लोग नज़र डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के समय में अगर देखें तो ये पूरा का पूरा देश एक तो सिविल वॉर से गुजर रहा है। यहाँ पर आए दिन जो है विद्रोह होते रहते हैं, लोग जो है इसमें सरकार का विद्रोह करते हैं, सड़कों पर जाम लगा देते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। जो लेबनान की करेंसी है वो बहुत वीकर हो चुकी है पाउंड की कंपेयर में। एक समय ऐसा था जो लेबनान की करेंसी थी वो पाउंड के कंपेयर में बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन ये देश लगातार आर्थिक मंदी, सिविल वॉर और जितने भी ये विद्रोह है इनसे गुजर रहा है। और अब उसके बाद ये एक्सप्लोजन जिसने इस चीज़ में और बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं कि इसकी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब 1975 और 90 के दशक की अगर हम बात करने जाएं तो वहाँ से सिविल वॉर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं बैरूत में। और उसके बाद जो सड़कों पर लोग निकल के आते हैं, विद्रोह करते हैं सरकार के अगेंस्ट में और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने और अपने वेल्थ पे ही फोकस करना शुरू किया। करप्शंस बहुत हाई रहे, उन्होंने देश के विकास पर कोई फोकस नहीं किया, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर कोई फोकस नहीं किया, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर कोई भी फोकस नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने चुनाव जीते
अपने वेल्थ को क्रिएट किया और करप्शन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं लगभग डेली पावर कट को फेस कर रहे हैं। दिन में माना जा रहा है कि लगभग 20 घंटे से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कट होता है। बहुत बुरी वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी कि लोगों को प्रॉपर तरीके से उपचार भी नहीं मिल पा रहा है, लोगों को प्रॉपर पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। और अभी तो जो भी यहाँ के ग्रेन स्टॉक थे एक्सप्लोजन के बाद वो भी सभी खत्म हो चुके हैं। तो अब तो खाने की समस्या की डेफिनेटली और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, पावर कट की और भी प्रॉब्लम होने वाली। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों ने रिपोर्ट की है। एक रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि ये जो इसके आसपास विस्फोट के आसपास जितना भी था वो ग्रेन स्टॉक पड़ा हुआ था और वो अब सब पूरा का पूरा विस्फोट के बाद डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इन फ्यूचर में ये कोई अब इस बात पे डाउट नहीं कि डेफिनेटली अब ये बहुत बड़ा देश हो सकता है स्टारवेशन भुखमरी की कंडीशन से भी गुजरे, अगर इसको दूसरे देश मदद नहीं करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोजन की अगर हम बात करने जाएं तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़े मिनिस्टर की हत्या कर दी गई थी इस सेम लोकेशन पर जहाँ पर विस्फोट हुआ। और उसकी अभी हाल ही में उसके जो अक्यूज्ड हैं 4 लोग, उन पर अभी निर्णय आना बाकी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। लेबनान की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़े इस समय क्राइसिस से गुजर रही है और यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं नसीफ हित्ती, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। और उनका ये मानना है कि लेबनान जो है लगातार आर्थिक संकट से जूझता चला रहा है और यहाँ पर आर्थिक संकट बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो महंगाई दर है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ की आधी से ज़्यादा जो संख्या है वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रही है, ठीक है। और लोगों के पास हालत ये है कि वो एक्सपायर्ड चीज़ें खाने के लिए मजबूर है, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही है, ना तो प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है, पावर की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, और लोगों को प्रॉपर तरीके से ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, और अब सबसे बड़ी जो किल्लत होने वाली है वो है खाने की। लेबनान की अगर हम बात करने जाए तो लेबनान एक हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है सफ़ेद, यानी कि इसके जो लेबनान के पहाड़ है वो सफ़ेद बर्फ से ढके रहते थे, शायद इस वजह से इस देश को नाम लेबनान दिया गया होगा। जो एक समय सैलानियों के लिए, जो टूरिस्ट थे उनके लिए एक सबसे बड़ा मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था। यहाँ की जो बैरूत कैपिटल है वहाँ पे तो हर साल लाखों की संख्या में सैलानी देखने आते थे, विजिट करते थे। और मैंने बताया कि जिस तरीके से बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ की बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हुआ करती थी और एक समय ये बहुत बड़ा वंडर सिटी में इंक्लूडेड था, जिसको मोस्ट विजिटेड सिटी में माना जाता था। और लोगों का ड्रीम हुआ करता था कि हम लोग एक बार अपने जीवन में एटलीस्ट बैरूत को जरूर हम लोग विजिट करें। 1944 में ये देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही बना रहा कि यह देश जो है अपनी आर्थिक धार्मिक लड़ाई में जूझता रहा, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो संख्या है, अगर पॉपुलेशन की बात करने जाए तो क्रिश्चियंस रहते हैं और मुस्लिम रहते हैं, और मुस्लिम और क्रिश्चियन में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। इस वजह से यहाँ पर आए दिन सड़कों पर प्रदर्शन होते रहते हैं। ये जो यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता की हत्या मानी जा रही है उसका भी मेन कारण यही माना जा रहा है, जो मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटी में आपस में जो भेदभाव है उसके तहत ये माना जाता है। दूसरा बात क्या है कि जो बैरूत है ये 3 कंट्रीज से घिरा हुआ है। एक तरफ है इसमें सीरिया, दूसरे तरफ इजराइल है और तीसरे तरफ साइप्रस है, ठीक है। सीरिया में एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। तो इजराइल हमेशा इसका विरोध करता रहता है और माना जा रहा है कि जो हिजबुल्ला है इसको कभी कभी लेबनान के द्वारा शरण जरूर प्रोवाइड की जाती रही है। तो इजराइल का भी लगातार जो है विरोध सहना पड़ रहा है लेबनान को, जिसके कारण भी लेबनान में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई, ठीक है। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी ये मानना है कि हो सकता है इस विस्फोट में किसी तरीके से हिजबुल्ला संगठन का हाथ हो। इजराइल ने जरूर बोला है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको बख्शने वाले नहीं है, ठीक है। तो एक कारण ये भी है कि लेबनान जो है इन 3 देशों से घिरा हुआ है जिसमें आपस में एक कभी ना कभी वॉर वाल जैसी कंडीशन चलती ही रहती है। तो ये सभी जितने भी तीनों देश हैं लेबनान के लिए भी एक दुश्मन की तरह है, जिसकी वजह से लेबनान का कभी भी पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया, ठीक है। खराब इकोनॉमी कि फिलहाल लेबनान जो है सबसे बड़े संकट में गुजर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर पावर कट जो है वो मेन समस्या है, लोगों को प्रॉपर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई भी सफाई कर्मी काम करने को तैयार नहीं है। तो सड़कों पर आधे से ज़्यादा तो कचरा ही जमा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। कोई भी काम नहीं है क्योंकि सरकार के खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वेल्थ को क्रिएट किया है। सभी नेताओं ने जीत करके अपने जेबों के भरने पे ही फोकस करना शुरू किया है। तो लोगों को प्रॉपर
खाना भी नहीं मिल पा रहा है, और उसके बाद अब जब ये आपके जितने भी फूड ग्रेन स्टॉक थे वो जब डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब सबसे बड़ा यही है कि देश में खाने का, अनाज का जो संकट है वो अब सबसे बड़ा गहराता हुआ चला जा रहा है। लाखों की संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जीडीपी जो है लगभग 100 से ज्यादा, जो कह सकते हैं कि हम 150 गुना से ज्यादा जो है जीडीपी, ये कर्ज में डूब चुकी है। तो लगभग यही माना जा रहा है कि शुरुआत में 90% तक इस देश की जीडीपी पूरी कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन अब ये दायरा जाकर के बढ़कर के 150 गुना हो चुका है, जो इस पूरे देश पर कर्ज लगा हुआ है, जिसको कैसे पूरा किया जाएगा। और अब ये देश जो पूरा है दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट होने की सिचुएशन पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी कुछ महीने पहले यानी कि इसी साल के अप्रैल में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवा थे जो कि सरकार के अगेंस्ट में विद्रोह कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और वो सरकार से ये बोल रहे थे कि हम लोग भूखे हैं, हमको खाना मिलना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर पानी नहीं है पीने को, एक क्लीन वाटर सप्लाई होनी चाहिए, पावर सप्लाई होनी चाहिए, और लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। तो जब ये युवा जो यूथ थे ये विद्रोह कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कर रहे थे, तो उसी समय इनको रोकने के लिए पुलिस का एक ग्रुप आता है, और पुलिस इनको रोकने का प्रयास कर रही होती है। तो उसमें से युवा कुछ बोलते हैं कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम आपकी गोली खा करके मर जाए और आप हम पर गोली चला दीजिए। तो सामने से जो सैनिक होते हैं उसमें से एक सैनिक ये बोलता है कि तुम 2 दिन से भूखे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं भूखा हूं। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा ये जो प्रदर्शन कर रहे थे समुदाय के लोग, वो उस पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी उनके विद्रोह में आकर के शामिल हो जाए। और ये वीडियो सोशल साइट्स पर बहुत ज्यादा धड़ल्ले से शेयर किया गया। अब 2019 की अगर बात करने जाएं तो ये जो विद्रोह था युवाओं का और बढ़ता चला गया। उसका मुख्य कारण ये था कि यहाँ की सरकार ने बोला कि जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनसे भी टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि अगर हमें अपनी देश की इकोनॉमी में सुधार करना है तो हमें हर लेवल पर किसी भी ना किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना होगा। और उन्होंने बोला कि हर एक व्हाट्सएप यूजर से लगभग $6 का हम लोग टैक्स लेना शुरू करेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी तरीके से महंगाई और गरीबी की समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल के आ जाते हैं, और उसके बाद सरकार को अपने इस स्टेटमेंट को विद इन मंथ वापस लेना पड़ जाता है। तो ये इस तरीके से समस्याएं हैं जिन सभी समस्याओं से लेबनान गुजर रहा है। तो उम्मीद करता हूं गाइड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।